हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स, उसका एक पार्ट है दैट इज़ रुंज कुट्टा मेथड, या फिर इसको रंगी कुट्टा मेथड भी बोलते हैं, बट इसका करंट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रुंज कुट्टा मेथड। एंड इसका हमारे एग्जाम में अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आप अपनी मैथमेटिक्स 3 में पढ़ते हैं, या फिर बीएससी वगैरह की मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है। एंड ये एग्जाम वाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक ही पेपर में पूछा जाता है आपसे। चलिए हम इसको समझने स्टार्ट करते हैं कि ये क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से समझते हैं, मैं पहले बताता हूँ कि उसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है, देन उसको सॉल्व कैसे करना है। इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही समझा जा सकता है। तो सपोज अगर इसका क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वो किस पैटर्न में आएगा, देखते हैं। इसका क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो आपको दी होगी वो एक dy/dx की वैल्यू दी होगी। ये किस टाइप से दिया होगा, dy/dx इज इक्वल टू कुछ फंक्शन, सपोज x प्लस वाई। जरूरी नहीं है x प्लस वाई हो, ये हो सकता है x इंटू वाई हो, x इंटू वाई स्क्वायर हो, x स्क्वायर प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है। ये x और y में मैं एक बेसिक सा फंक्शन ले रहा हूँ x प्लस वाई, ताकि हमको समझने में आसानी जाए। ठीक है, तो इसको आपको क्या मानना है आगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यही होता है हमारा f ऑफ x कॉमा वाई। जो भी dy/dx होता है इसको ही हम बोलते हैं f ऑफ x कॉमा वाई। f ऑफ x कॉमा वाई हमारा यही हो जाएगा x प्लस वाई, या फिर ये कुछ और दिया होता तो हम वो ऐड कर देते। सेकंड चीज क्वेश्चन में क्या दी थी कि क्या दी होती है, हमको वैल्यू दी जाती है f ऑफ x0 इज इक्वल्स टू y0। ये वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी जाती है। ये इसी फॉर्म में नहीं दी जाएगी, ये आपको क्वेश्चन में सपोज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, f ऑफ समझ लीजिए 1 इज इक्वल्स टू 2। अगर ये फॉर्म में दिया है तो इधर से हमको क्या दिख रहा है, x0 की वैल्यू 1 है, y0 की वैल्यू 2 है। तो आपको यहाँ से सेपरेट लिख लेना होता है सॉल्यूशन में कि x0 की वैल्यू 1 है एंड y0 की वैल्यू 2 है। थर्ड चीज़ जो क्वेश्चन में दी जाती है वो पूछा जाता है एक्चुअली। इसके बाद पूछा जाता है, सपोज आपसे y ऑफ क्या पूछ लिया, 1.2 पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको वैल्यू दी थी किसकी, y ऑफ कहाँ गया, f ऑफ x0 इज इक्वल्स टू y0। तो यहाँ से आपको x0 और y0 की वैल्यू मिल जाती है। तो आपको y0 की वैल्यू दे दी है और y ऑफ 1.2 की वैल्यू आपसे पूछ ली है। एंड एक चौथी चीज़ दी जाती है दैट इज h इज इक्वल्स टू होता है इंटरवल। h का मतलब होता है इंटरवल। इसकी कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी, सपोज 0.1, 0.2 या 0.3, इस प्रकार से कुछ गिवन होगी। जनरली ये कुछ यही वैल्यू दी जाती है, बाकी जो दी हो आप वो ऐड करके चलिए। बाकी 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से कुछ एक इंटरवल की वैल्यू दी होगी। अब हमको क्या करना है, बस इतनी डिटेल गिवन होती है, देन हमको अपना सॉल्यूशन करना होता है। तो इससे हमको अपना सॉल्यूशन कैसे करना है, इधर से हमको इंटरवल से पता लगता है कि हमको कितने पार्ट्स तक आगे बढ़ना है, कितने पार्ट में अपना सॉल्यूशन करना है। जैसे आपको किसकी वैल्यू दी है, x ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी है, एंड आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, y ऑफ 1.2 की। x0 का मतलब 1 है, मतलब इसका आपको किसकी वैल्यू गिवन है y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 2। आप ये समझिए। इसके बाद ऐसा हमको कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक करें कि हमको फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, y ऑफ 1.2 की क्या होगी। इसके लिए हम अपना इंटरवल का सपोर्ट लेते हैं। आपका फर्स्ट इंटरवल क्या है, आपको अगर इसका फॉर्मूला होता है xn+1, कहाँ गया, xn+1 इज इक्वल्स टू xn+h। इसका ये मतलब होता है, जैसे इसका मतलब है कि जो आपको अगला इंटरवल निकालना है उसके लिए पिछला इंटरवल प्लस h करना होता है। जैसे आपको x0 की वैल्यू क्या गिवन है, सपोज 1 गिवन है, तो 1। आप जब x1 निकालेंगे तो वो होगा आपका x0 प्लस h। x0 कितना ही है, 1 है, दिख रहा है, तो x0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो आपकी 1 प्लस 0.1 कितना आ गया, 1.1। अब आप निकालेंगे x2, तो x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस h, एक पिछला प्लस h। x1 कितना निकला, 1.1, तो इधर 1.1 प्लस h, तो प्लस h कितना था क्वेश्चन में, सपोज 0.1 ही दिया है तो 0.1, तो 1.1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 1.2। ऐसा हमको कहाँ तक बढ़ना है, हम क्या निकालते हैं, y ऑफ x की वैल्यू कुछ हमसे पूछी होती है। जैसे सपोज हमसे पूछी y ऑफ 1.2, तो हमने देखा कि हम x बढ़ते बढ़ते x2 पे हमको 1.2 मिल गया, मतलब हमको x2 के करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि जैसे आप y ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, y ऑफ x0 की वैल्यू निकालेंगे, y ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे, 0, 1, 2। तो y ऑफ x2 ही क्या है, आपने देखा x2 ही क्या है, 1.2 है।
और आपसे 1.2 की वैल्यू ही पूछी है, तो ऐसे वैल्यू आपकी निकल आएगी। हो सकता है ये 2 स्टेप आपसे अगर ये 1.3 की वैल्यू पूछ लेता, तो 1.3 की वैल्यू कैसे निकालते, x3 पर जाके हम देखते कि x2 प्लस एच, तो इधर आप 1.2 प्लस 0.1 करते तो आपका 1.3 आ जाता। तो इधर से आप क्या होता है, x जो भी है आपकी y ऑफ 1.3 की वैल्यू निकल आती। और ये इंटरवल जरूरी नहीं 0.1 ही हो सकता है ये 0.2 हो, जितना दिया हो, बट आपको x को वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक आपका x की वैल्यू क्या ना आ जाए, फाइनल वैल्यू जितनी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये हमको समझ में आ गया बेसिक क्वेश्चन से क्या क्या इंटरप्रेट करना है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। तो आप चाहें तो इतना एक बेसिक समझने के लिए नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आपने वो नोट कर लिया होगा एंड समझ लिया होगा, तो हम प्रोसेस समझते हैं। सपोज क्वेश्चन में हमको dy बाई डी एक्स यही गिवन है, x प्लस वाई, यही हमारा f ऑफ x कॉमा वाई है। एंड हमसे क्वेश्चन में हमने देखा कि x की वैल्यू निकाल के हमको पता चल जाता है क्वेश्चन कितने स्टेप में करना है। जैसे जब भी हमसे 1.2 की वैल्यू पूछी गई थी एंड हमको पता था कि 1.2 कैसे आया था, हमारा x0 था 1.1, y0 था x1 था, x0 था एक्चुअली हमारा 1, x1 था 1.1, x2 था 1.2। तो अगर x2 पे ही हमसे जो वैल्यू पूछी थी वही आ गई, तो इसका मतलब है कि हमको y1 और y2 फाइंड करना है। जहाँ तक ये आए वहीं तक की y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम y1 कैसे अपना फाइंड करेंगे ये देखते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो देन आप y2 y3 सेम पैटर्न से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पहले कांस्टेंट नहीं, एक वैल्यू लेट करते हैं k लेट करते हैं, वो आप समझिए कैसे उसकी वैल्यू मानते हैं। सबसे पहले हम इसमें 4 चीज़ें लेट करते हैं। पहली वैल्यू हम लेट करते हैं k1 होती है हमारी h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। इसका क्या मतलब है, इसका आपको कैसे निकालनी है वैल्यू, तो आपकी k1 इज इक्वल्स टू लिखिए f ऑफ x0 कॉमा y0। एंड जैसे हमने सपोज पहले बोला था जो ये dy बाई डी एक्स होता है यही होता है आपका f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। एंड जैसे क्वेश्चन में सपोज आपको गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इधर से हमारी x0 क्या आ गई 1, y0 क्या आ गई 2, तो वही आपको इसमें रख देनी है इज इक्वल्स टू h इधर लिखा है तो h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 क्या है, तो अगर मेरा f ऑफ x कॉमा y क्या है x प्लस वाई, ये कुछ भी गिवन हो सकता है, ये फंक्शन मैंने लेट किया, ये x प्लस वाई स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन हो। तो अगर आपका f ऑफ x कॉमा y है x प्लस वाई, तो आपका f ऑफ x0 कॉमा y0 क्या होगा, ये आ जाएगा आपका x0 प्लस y0। ये बात आपको समझनी है। एंड इधर से आपकी किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, k1 की वैल्यू, k1 कुछ भी हो सकता है। तो आपकी h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जैसे 0.1 पहले ही बताया था, h इज इक्वल्स टू 0.1। एंड इधर से h इंटू x0 प्लस y0 की वैल्यू आ गई, तो x इंटू x0 हमको पता है 1 है, प्लस y0 2 है, तो ये हमारी 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 0.1 ये आ गई 0.3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी k1 की। k1 कोई चीज़ है आप समझिए एक मिनट। k2 एक अगली वैल्यू हो, हम k2 निकालते हैं। k2 कैसे निकालते हैं, k2 निकलता है हमारा h इंटू एफ ऑफ क्या निकालते हैं x0 प्लस hy2 कॉमा y0 प्लस k1/2। जब अब पहले अपन ने क्या निकाला था f ऑफ x0 कॉमा y0, इस बार क्या निकालना है f ऑफ x0 प्लस hy2 y0 प्लस k1/2। जब k1 की वैल्यू निकाल ली तो इधर रख देनी है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना है k1 k2 k3 k4 का। तो आपकी k2 की वैल्यू इधर से कैसे निकलेगी, तो आपको f ऑफ निकालना है x0 प्लस h/2 और y0 प्लस k1/2। तो आपका x0 प्लस h/2 क्या हो जाएगा, अगर मुझे x0 प्लस h/2 वैल्यू निकालनी है तो x0 की वैल्यू है हमारी 1, कहाँ गया x, हाँ x0 की वैल्यू है 1 और h प्लस h/2 की क्या वैल्यू है 0.1/2, क्योंकि h की वैल्यू 0.1 है। तो यह इधर से हमारा सिंपली कितना हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 1 प्लस 0.1/2 कॉमा y0 कितना था 2 प्लस k1 कितना आया हमारा 0.3/2। ये बात समझ आ गई होगी। तो इधर से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इधर से ये आ जाएगा हमारा h कितना है 0.1 कॉमा लगा के f ऑफ 1 प्लस 0.1/2 कितना हो जाएगा 1.05। तो f ऑफ 1.05 कॉमा 2 प्लस 0.3/2 कितना हो जाएगा 2.15। तो ये हो जाएगा 2.15। एंड हमारा हमको पता है कि f ऑफ दिस कॉमा दिस होता है
अगर x कॉमा वाई होता है x प्लस वाई, तो दिस कॉमा दिस होगा दिस प्लस दिस। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1.05 प्लस 2.15। अब ये जितना भी आए ये आपका आ जाएगा 3.2, तो 0.1 इंटू 3.2 ये आ जाएगा आपका 0.32। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी K2 की। अब हमको K3 और K4 की वैल्यू इसी तरह निकालनी होती है। तो आप ये पैटर्न समझ गए होंगे कि हमको वैल्यू कैसे पुट करनी है। इसी तरीके से हमारा K3 निकलता है। K3 की वैल्यू होती है हमारी H, अरे चौक टूट गई, H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस hy2, इसमें भी x0 प्लस hy2 था, इसमें भी x0 प्लस hy2, कॉमा y0 प्लस, इसमें k1/2 था तो इसमें k2/2, क्योंकि k2 की हमने वैल्यू इधर जाके निकाल ली, कुछ 0.32, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे y0 प्लस k2/2। तो ये पुट करना भी हमको समझ में आ गया। जैसे इसमें पुट की थी वैसे इसमें h की भी पता है, x0 पता है, h/2 भी पता है, y0 भी पता है, y0 की वैल्यू 2 है, और k2/2, तो k2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली /2, तो हमारा क्या निकला है K3। इसके बाद निकालेंगे हम अपना K4। K4 कैसे निकलेगा? K4 का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, ये चौक टूट रही है थोड़ा। K4 का फॉर्मूला होता है ये K2 और K3 सेम होता है। K4 का हमारा फॉर्मूला होता है H इंटू x0 प्लस H, सॉरी f ऑफ होता है, f ऑफ x0 प्लस H कॉमा और y0 प्लस K3। तो आपको चारों समझ में वैल्यू नोट कर लिए, K1, K2, K3, K4, ये चारों आपको समझ में आ गई होंगी कि हमको 4K कैसे निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए पूरा क्वेश्चन आपसे बन गया। एंड ये निकालना किसकी मदद से है? जो इतनी टिपिकल कैलकुलेशन है वो आपको कैलकुलेटर की मदद से ही करनी है, खैर मैनुअल तो वो आपसे होगी भी नहीं। चलिए, अगर आपको अभी याद ना हुआ तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बताता हूँ फॉर्मूला भी, और उसका आगे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। चलिए, तो आपने वो सब नोट कर लिया होगा, तो अपना फॉर्मूला समाप्त करते हैं, पूरा मेथड समझते हैं जल्दी से। तो हमने देखा था हमको x0 कॉमा y0 की वैल्यू गिवन है, हम निकालते हैं अपनी K1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0, K1 निकल आया। हम K2 कैसे निकालते हैं, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस hy2 कॉमा y0 प्लस k1/2, ठीक है। अब हम K3 कैसे निकालते थे, K3 होता था h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2, ठीक है। K3 निकल आया। अब हम K4 कैसे निकालते थे अपना, K4 होता था h ऑफ, सिंपली इस बार 2 का डिवाइड नहीं होता था, f ऑफ h इंटू x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस, जैसा K2 था तो इस बार K3, इस बार 2 से, चौथे वाले में 2 से डिवाइड नहीं करना है। जब आपकी चारों K की वैल्यू निकल आए तब आपको एक फाइनल इन चारों का एक एवरेज K निकालना है। वो कैसे? तो फाइनली K की वैल्यू होती है हमारी 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये आपको मैं बता रहा हूँ दूसरे चौक से, इस 1221 नाम से याद रखना है, 1221 वर्ड बिल्कुल रट लीजिए, 1221, 1K1 2K2 2K3 1K4, 1K1 2K2 2K3 प्लस K4 या 1K4। तो इससे आपकी क्या वैल्यू निकल आएगी, फाइनल K की वैल्यू निकल आएगी। K इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस जो भी है। तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, अपनी फाइनली x1 और y1 की वैल्यू। x0 y0 आपको गिवन थी। अच्छा, आपका x1 तो क्या ही होता था, x की वैल्यू तो निकल आती थी, x1 होता है हमारा x0 प्लस h, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 1.1, और हमारा y0 क्या निकल आएगा, वो सॉरी y1 क्या निकल आएगा, तो y1 फाइनली हमारा होता है y0 प्लस k। इतना याद रखना है आपको, y1 क्या होता है y0 प्लस k। तो y0 हमारा क्या था, सब y0 गिवन था क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन होगा, जैसे अभी 2 माना था तो 2 प्लस k की कुछ वैल्यू निकल आएगी तो k, तो ये आ गया हमारा y0। अब हमको क्वेश्चन कैसे आगे प्रोसीड करना है ये देखते हैं। आपको y0 आ गया, तो जैसा आपने y1 कैसे निकाला, y1 और x1 कैसे निकाला x0 और y0 की मदद से, वैसे ही आपको आगे अब y2 निकालना है, क्योंकि हमारा y2 ही क्या था, y ऑफ 1.2 जो क्वेश्चन में पूछा था सपोज। तो y2 आपको कैसे निकालना है,
y2 बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर करना है जैसा y1 के लिए आपका x0 और y0 था, वैसे ही आपका y2 के लिए x1, y1 अब काम आएगा। तो जो भी इसकी वैल्यू निकली वो आप y2 में पुट करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो अब हमको निकालना है y2, तो y2 कैसे निकलेगा, बिल्कुल यही वैल्यू रखनी है जैसे हमारा k, फिर से इसके लिए 4 बार k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं अपनी y2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी k1 की वैल्यू। ये चौक में दूसरी ले लेता हूँ, ये कलर विजिबल रहेगा आपको, ठीक है। तो मैंने y2 कुछ वैल्यू निकाल ली है, तो इसके लिए हमारा बेस क्या है, x1 और y1, इसकी वैल्यू हम इधर निकाल चुके हैं। इसके लिए फिर से हम k1 निकालेंगे, लेकिन इस बार k1 क्या होगा, h ऑफ f, x1, y1, ठीक है। k2 क्या होगा, h इंटू f ऑफ x1 प्लस hy2, y1 प्लस k1/2। सिमिलरली k3 क्या होगा, h इंटू f ऑफ x1 प्लस hy2, y1 प्लस k2/2। तो k4 हमारा कितना होगा, तो k4 हमारा हो जाएगा, k4 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h, 4 वाले में 2 से डिवाइड नहीं करते, y1 प्लस k3। तो हमारी k1, k2, k3, k4 की वैल्यू निकल आई। फाइनली k की वैल्यू हो जाएगी 1/6 k1 प्लस k2 प्लस 2k2 सॉरी 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये क्या पैटर्न था हमारा, 1 2 2 1 का पैटर्न था, ठीक है। तो हमारी अगली k की वैल्यू निकल आई। तो अब जो हमारा अगला k निकला, तो अब हमको क्या निकालना है, अपना y2। तो y2 हो जाएगा हमारा y1 प्लस k, ठीक है। y1 की वैल्यू निकल आई थी, प्लस इस बार जो k की वैल्यू निकली इसमें निकाल देंगे तो y2। और मैं पहले बता चुका हूँ ये कहाँ तक निकालना है, वो हमको शुरुआत में ही क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, इंटरवल क्या है और पूछा क्या है, तो उससे पता चल जाएगा ये कितने स्टेप निकालने हैं। तो चलिए पूरा बेसिक जो था मैं इसका कंप्लीट आपको बता चुका हूँ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि कैसे निकालना है। चलिए, तो एक इसका क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, देखिए। तो इसको चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बट इतना टफ है नहीं, बिकॉज जो ये कैलकुलेशन आपको खतरनाक दिख रही है ये आपको अपने कैलकुलेटर से करनी है। दिक्कत जाती है आपको एग्जाम में सिर्फ स्पीड में, इतनी वास्ट कैलकुलेशन करने में आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो आपको थोड़ा टाइम का बस इसमें मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, अप्लाई रुंज-कुट्टा मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2। तो हमारा पहला पॉइंट है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2, मतलब उसने ओवरऑल वैल्यू किसकी पूछी है, y ऑफ 0.2 की। गिवन दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस y, मतलब ये हमको f ऑफ x, y की वैल्यू गिवन है, दैट इज x प्लस y। एंड y ऑफ 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हमको x0 और y0 की वैल्यू गिवन है। तो x0 y0 एंड लिखा है टेक h इज इक्वल्स टू 0.1, इतनी वैल्यू हमको गिवन है। हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया, गिवन x0 0 गिवन है, y0 1 गिवन है, h 0.1 गिवन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक चीज़ का याद रखना कि हम x की वैल्यू पहले ही लिख लेंगे। x0 हमको क्या गिवन है, 0, एंड h 0.1 गिवन है, तो हमारा x1 कितना हो जाएगा, 0.1, x2 कितना हो जाएगा, 0.2, x3 0.3 हो जाएगा, बट हमको उतना आगे बढ़ना ही नहीं है, बिकॉज हमसे y की वैल्यू पूछा है जब x 0.2 हो, तो x 0.2 हमारा 2 स्टेप में ही हो जाएगा, मतलब x1 और x1 और x2। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको y1 और y2 निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना k1 होता है हमारा h इंटू एफ ऑफ x0, y0 इज इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू 0.1 है, एंड इंटू एफ ऑफ x0, y0 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर f ऑफ x, y की वैल्यू क्या है, x प्लस y, तो f ऑफ x0, y0 की वैल्यू हो जाएगी x0 प्लस y0। तो 0.1, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से पूरी कर लेनी है, 0.1। k2 निकालेंगे, h इंटू एफ ऑफ x0, पहला पार्ट इसका कितना है, x0 प्लस h/2, और f ऑफ y0 प्लस k1/2। हमने पुट किया, h की वैल्यू 0.1 है, इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2, तो x0 0 और h/2, h 0.1/2, कॉमा y0 की वैल्यू है 1,
प्लस K1/2, तो K1 है 0.1, तो हमारा K1 की वैल्यू 0.1/2, तो हमको निकालिए एफ ऑफ दिस कॉमा दिस इज इक्वल्स टू 0.1 का 0.1 आगे बढ़े हम इंटू एफ ऑफ, इसका जब कैलकुलेशन किया तो 0.05, इसकी कैलकुलेशन की तो 1.05, एफ ऑफ 0.05 कॉमा 1.05, इसका मतलब क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.1 का 0.1 रहेगा, एफ ऑफ दिस कॉमा दिस का मतलब है हमारा दिस प्लस दिस, जो भी होगा तो प्लस कर देना है, तो 0.05 प्लस 1.05, फाइनली हमारा K2 की वैल्यू क्या आ गई, K1 की आ गई ये, K2 की आ गई 0.11, K3 की सिमिलरली K2 की तरह निकलती है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2, तो इज इक्वल्स टू h की 0.1 x0 प्लस h/2, तो दिस प्लस दिस कॉमा y0 प्लस k/2, तो y0 1 ही है, K2/2, K2 की वैल्यू ये थी तो दिस बाय 2, ये कैलकुलेशन करेंगे 0 कॉमा एफ ऑफ, इसकी कैलकुलेशन की ये आया, इसकी कैलकुलेशन की ये आया, दिस कॉमा दिस मतलब इनको ऐड करना है, करके कैलकुलेशन करेंगे K3 की वैल्यू आ जाएगी, K4 की वैल्यू निकालेंगे, K4 अलग तरीके से निकलता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस K3, तो 0.1 एफ ऑफ x0 क्या है, x0 क्या है 0 और h क्या है 0.1, 2 से डिवाइड नहीं किया, कॉमा y0 है 1, K3 आया था 0.115, तो 1 प्लस 0.115, तो 0.1 इंटू ये जब कैलकुलेशन की तो 0.1 आया और इसको ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड करके फंक्शन फाइनली मल्टीप्लाई होके K4 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारी फाइनल जो K की वैल्यू होती है आपको दिख रहा होगा, K इज इक्वल्स टू होता है 1/6, ये 6 शायद रफ हो गया है, K इज इक्वल्स टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये पैटर्न याद रखना है 1 2 2 1, मल्टीप्लाई किया तो इधर से क्या आई वैल्यू 1/6, K1 की वैल्यू 0.1, 2K2 की वैल्यू 2 इंटू K2 की वैल्यू प्लस 2K3, तो 2 इंटू ये K3 की वैल्यू है 0.115 प्लस K4, ये आपने जब कैलकुलेट किया तो आपकी फाइनल वैल्यू आती है 0.11034। देन आपने अब क्या किसकी वैल्यू निकाली y ऑफ 0.1, या फिर यही हमारा क्या है y1 है, क्योंकि जब आप y1 ये y0 के साथ x0 निकालेंगे, y1 के साथ आप x1 निकालेंगे और x1 ही क्या है 0.1, तो इसको सिंपली y ऑफ 0.1 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू पिछला y, मतलब आप ये y1 निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो आप चाहे तो y1 लिखें या y ऑफ 0.1 लिखें, तो y1 के लिए फॉर्मूला होता है y0 प्लस k, y0 पहली गिवन है क्वेश्चन में 1, तो 1 और k की फाइनल वैल्यू ये आई तो प्लस दिस, इन दोनों को ऐड किया तो y1 की जो फाइनल वैल्यू आई 1.11034, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है y1, जहाँ पे x है 0.1, हमको एक और आगे बढ़ना है y2 निकालना है, क्योंकि x ऑफ हमको 0.2 पे वैल्यू चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे, जब हमको y2 निकालना है या y ऑफ 0.2, इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो x1 और y1 का करेंगे, जैसा y1 के लिए x0 y0 का करते थे, वैसे ही y1 के लिए वो y2 के लिए x1 y1, फिर से वही K1 K2 K3 K4 निकलेगा, बस x0 y0 की जगह हर जगह क्या रख जाएगा x1 y1, तो h इंटू x1 y1, h की वैल्यू वही, x1 की वैल्यू इस बार 0.1 है, y1 की वैल्यू गिवन है 1.11034, तो 1.11034 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई आंसर, सिमिलरली K2 निकालेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0.1 प्लस h/2 की वैल्यू 0.1/2, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1.05 आएगा, ऐसी y1 प्लस K1/2, तो y1 की वैल्यू क्या है ये है, प्लस K1 की वैल्यू क्या है ये निकल आई, तो बाय 2 इसका डिवाइड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ऐसी x1 प्लस h/2 की ये आएगी, और ये इनका फंक्शन है f क्या है x प्लस वाई, तो इनको ऐड करके ये आएगा। अच्छा ये तो बहुत आसान था, अगर आपका x प्लस वाई स्क्वायर आ जाता तो ये और कठिन हो जाता, फिर आपको इधर क्या करना पड़ता, दिस प्लस इस चीज़ का स्क्वायर करना पड़ता, अगर स्क्वायर होता है, चल खैर अभी तो हमारा नहीं है तो आसान। K3 की वैल्यू उसी पैटर्न में वही सब करके K3 की वैल्यू आ गई, K4 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो K4 हमको पता है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या आ जाएगा K4 में h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एच y1 प्लस K3, इस बार x0 y0 की जगह सिंपली हमारा x1 और y1 चल रहा है, तो 0.1 x1 प्लस h, x1 भी 0.1 है, h भी 0.1 है, दोनों को ऐड करेंगे 0.2, ऐसी y1 प्लस K3 की वैल्यू ये है, दोनों को ऐड किया तो K4 की वैल्यू आ गई ये, एंड 0.1 से मल्टीप्लाई भी किया था, फाइनली K की वैल्यू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, 1 2 2 1 पैटर्न याद रखना है। फिर से इधर से क्या आ गया 1/6, K1 की वैल्यू रखी प्लस 2 टाइम्स K2 की रखी, 2 टाइम K3 की रखी और 1 टाइम K4 की, 1 2 2 1 पैटर्न में, तो ये आ गया हमारा 1/6, अंदर का जब सब कुछ ऐड किया, अभी मैंने डिवाइड नहीं किया है,
अंदर आया 0.79477। फाइनल डिवाइड किया, के की फाइनल वैल्यू क्या आई ये, तो हम निकाल रहे हैं y2, तो y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा पिछला y1 प्लस के। जैसे हमारा x निकालना होता है n+1, तो ये हो जाता है xn प्लस h। अगला x के लिए पिछला x प्लस h, ऐसे ही yn+1 इज इक्वल्स टू yn प्लस के। बस एक चीज़ याद रखनी है कि h हर बार सेम रहता है, हर चीज़ के लिए h 0.1 है जो भी गिवन होगा, बट k की जो फाइनल वैल्यू है वो हर एक के लिए अलग सेपरेट निकालनी पड़ रही है, y के लिए सेम नहीं रहेगी। फाइनली y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस के। y1 पहले जो निकाला था 0.11034, के निकाला है 0.13246, तो 0.12346 आपने ऐड किया तो ये y2 की वैल्यू निकल आई, चाहे y2 बोलिए। y2 है जब x ऑफ हमारा 0.2 है, तो वही हमारी वैल्यू निकल आई y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2। सिंपल शब्दों में y ऑफ 0.2 इज इक्वल्स टू दिस। एक शब्द आपको आखिरी में लिखना है अप्रॉक्स, क्योंकि ये पॉइंट्स में और आगे भी कैलकुलेशन जाती, बट एक पॉइंट के बाद 4 डिजिट परफेक्ट है, उससे आगे जाना मूर्खता है और बहुत टाइम भी उसमें वेस्ट होगा। तो आप 3 या 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद कैलकुलेशन जाइए, उसके बाद करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से आप चलिए पहले इसको नोट आउट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने नोट आउट कर लिया होगा। इस तरीके से हमारा रुंज-कुट्टा मेथड का सवाल सॉल्व होता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लिया था x प्लस वाई। अगर यही x प्लस वाई की जगह आपका आ जाता है x प्लस वाई स्क्वायर या x इंटू वाई स्क्वायर। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर हमारा फंक्शन सपोज क्या होता, फंक्शन हमारा x इंटू वाई होता, x मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब हमको क्या गिवन होता, dy बाई डी एक्स सपोज हमको गिवन होता एक्स वाई। फिर आप अगर f ऑफ x0 y0 की सपोज वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ x0 इंटू y0, तो ये क्या वैल्यू निकलेगी। सपोज आपका x0 क्या है, सपोज 2 है और y0 सपोज 3 है, सपोज कर लेते हैं। तो ये f ऑफ 2,3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब 6 वैल्यू निकलेगी। तो इस बार f ऑफ 2,3 की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारा x इंटू वाई है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं पे हमारी जगह अभी तक जहाँ जहाँ एडिशन दिया था एडिशन कर रहे थे। ऐसे जब अगला निकालेंगे तो x नॉट प्लस एच वाई टू, जो ये कंप्लीट वैल्यू आएगी, और वाई नॉट प्लस k1/2, फाइनल इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसे जो फंक्शन गिवन होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आज की वीडियो थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया होगा, बट अगर आपने पूरी वीडियो अभी तक देखी है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको आसानी से मिल जाए। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।